कश्मीर के अंदर या इंडिया के अंदर अगर हम देखेंगे आज ये मैग्नीशियम रॉड गायब है गिजर्स के अंदर। क्या है? क्या है? आज 2025 में मैग्नीशियम रॉड हो या अल्मोनियम मैग्नीशियम रॉड हो, हिंदुस्तान के अंदर मैक्सिमम गिजर्स के अंदर गायब है। तो 2030 तक क्या होगा? गिजर ही गायब हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता ना। वो लोग उसको कैसे बनाएंगे? सीधा एलिमेंट बना के कुछ करेंगे जुगाड़, जैसे ये जुगाड़ बना के हैं, है ना? ऐसा ही कुछ आएगा ना। लेकिन चीट बढ़ जाएगा अगर हम अवेयर नहीं रहेंगे, तो चीट बढ़ने का ज्यादा चांसेस रहेगा। मगर हमारा फ्यूचर जो है कुछ कंपनियों की वजह से डार्क होते जा रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा। आज मैं थोड़ी न्यूज देख रहा था एक जगह पे, पिल्लू के अंदर से निकलता है 17,000 बैक्टीरिया। कितने? मोर देन टॉयलेट से भी ज्यादा। अब उससे ज्यादा इसमें है, अब उससे ज्यादा किसमें है? हमें। और यही वजह, यही छोटे छोटे गलतियां हमें फिर अंदर का जो इम्यूनिटी है खत्म कर बैठते हैं। फिर हम लास्ट में पत्ते की तरह सूख के मर जाते हैं। हम अनहाइजीनिक रहते हैं 24/7। जो भी बैक्टीरियल आता है उसको एब्जॉर्व करके किल करता है, खुद को भी किल करता है। यानी कि ये खुद वहां पे सुसाइड करता है एक तरीके का, है ना? मगर जिस घर के अंदर ये लगा के होगा उस इंसान को नुकसान। इसकी ड्यूटी इस गीजर के अंदर यही है। बहुत सारे जगह पे आप लोगों ने देखा होगा जहां पे ठंडा पानी की वहां से गर्म पानी नहीं आता है, नलकों से आता है ना। तो केस क्या है वहां पे? केस सिंपल है। देखो, कंपनी दावा करती है, कोई भी है कंपनी, नाम नहीं लेते हम ब्रांड का, ब्रांड है हजारों में। हम मैकेनिज्म को क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, हम मैकेनिज्म को क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, मगर कंपनी को हम क्रिटिसिज्म नहीं करते हैं, है ना? हमें क्या बनना है? प्रोफेशनल। क्या बनना है? हम जो नॉलेज गेन करेंगे हमें करना है प्रोफेशनल तरीके से। तो होता क्या है, बात सुनो, कंपनी इन्फ्लुएंस करता है मार्केट के अंदर, हमारी गीजर को एनआरवी लगाने की जरूरत नहीं है। तो साइंस टीचर ने पढ़ाया होगा। तो सेम केस यही, जब हमें बैक्टीरियल वाली पानी बॉडी में इंजेक्ट हुआ तो सीधा हमारा लिवर इम्यूनिटी खत्म, और हम निकले सोशल मीडिया पे रोने के लिए, हमें जी डोनेशन दो। उससे बेहतर है ना हम फ्री एजुकेशन को ज्यादा फैलाएंगे, अवेयरनेस को ज्यादा फैलाएंगे, और केसेस का माना स्टार्ट हो जाएगा, है ना? भले ही हमें तो वक्त पे दुश्मनी हो जाएगी, मेरे साथ भी दुश्मनी है बहुत सारी कंपनी को आज के टाइम पे। क्यों? मैं सच कह रहा हूं। सच कहने का मतलब दुश्मनी उठाना। इस वीडियो के बाद भी मुझे पता नहीं कितने कंपनी के साथ दुश्मनी होगी, मगर मुझे टेंशन नहीं है। मैं जो कहता हूं, मैं मेरी बात सुनो, मैं एक ऐसा इंसान हूं दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैं गलत को गलत करार दे सकता हूं, प्रूव करके दूंगा। मैं डरने वालों में से नहीं हूं। उसके पीछे डरता क्यों नहीं है बंदा? डरता इसलिए नहीं है, आई नो कि व्हाट आई हैव इनसाइड, जो लोगों को नहीं दिखता है। लोगों को दिखता है किफायत जफरी का चेहरा, कॉमन चेहरा, मगर किफायत जफरी अंदर से शायद दूसरा। अब मैं टेक्निकली आप लोगों को यह पहले समझाता हूं नॉन ग्लास लाइन गीजर अंदर से क्या होता है, किस किस चीज की कमी होती है, और इसमें एड ऑन, ठीक है ना, आप लोगों को, ताकि प्रैक्टिकली समझ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। उस चीज को हम कहते हैं जिस पानी के अंदर आयरन का कंटेंट ज्यादा होगा, जिस पानी के अंदर आयरन का कंटेंट, और उसको फिर जब हम जर्नल में देखते हैं तो टीडीएस उसके अंदर ज्यादा कहते हैं हम। और अगर टीडीएस ज्यादा है, ना हम ज्यादा टीडीएस से कपड़ा धो सकते हैं, ना ही हम टीडीएस वाला पानी ज्यादा पी सकते हैं। सुनो, वो अनहाइजेनिक है, और वो इतना अनहाइजेनिक है वो हमारे लिवर को डैमेज भी कर सकता है, हार्ड वाटर। और उस हार्ड वाटर के अंदर उस हार्ड वाटर के अंदर ऐसे कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो आयरन को उड़ाता है आयरन को। आयरन जो नॉर्मली हमारा आयरन रॉड है ना, आयरन रॉड होती है ना हमारे घर के अंदर, तो आयरन की पाइप है कश्मीर के अंदर या किसी भी एक प्लम्बिंग में लगाते थे, अब नहीं लगाते हैं। उसका जो वो कंसेप्ट था वो इसलिए कम हुआ क्योंकि पानी की रिसोर्सेज आहिस्ता आहिस्ता कम हुए।
क्या हुआ, यानी कि जो नेचुरल वाटर हमारा था वो कम हुआ। अब हम निकालते हैं कौन सा, ग्राउंड वाटर, है ना। हमें ट्यूबवेल की जरूरत पड़ती है, और ग्राउंड वाटर के अंदर से हमें मैक्सिमम टाइम पे मिलता है क्या, खारा पानी। खारा पानी। खारा पानी को हम हार्ड वाटर कहते हैं, ठीक है ना, हार्ड वाटर, हॉट वाटर नहीं, हार्ड वाटर। खारा पानी को हम हार्ड वाटर कहते हैं। और हार्ड वाटर जिस घर के अंदर, हार्ड वाटर जिस भी घर के अंदर आएगा उसको हम ये वाला गीजर कतई नहीं लगा सकते, कुछ भी हो जाए, चाहे वो गरीब से गरीब क्यों ना होगा, ये वाला गीजर उसको लगेगा ही नहीं। आई बात समझ में क्यों। अब आप लोग बोलोगे कि क्या है वजह, रियाज क्या है, मैं बताता हूं। ये देखो, ये बड़ी गलती है, हम लोग, ये बड़ी गलती होती है हम सबके घर में, ये गलतियां होती है। मगर मैं जो एजुकेशन यहां पे दे रहा हूं ना, मैं किसी इंडिविजुअल की साइड से नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मैं हूं डिफेंस की साइड से, और मुझे जो दिमाग बनाना है आप लोगों का, वो बनाना है जस्ट लाइक डिफेंस। जैसे डिफेंस के बच्चे होते हैं ना डिफेंस के स्कूल से, तो वही एजुकेशन और उसी तरीके की एजुकेशन 100% रियल एंड बेस्ट देना है, जो आपको वर्ल्ड वाइड काम आएगा। इसलिए याद रखना है कि नॉन ग्लास लाइन गीजर हम हार्ड वाटर के अंदर नहीं लगा सकते हैं। तो हो गया कितने डिसएडवांटेज इस नॉन ग्लास लाइन गीजर का, 3 डिसएडवांटेज का, बड़े बड़े, है ना। अब इसका पानी हम पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं। पहले आगे बढ़ने से पहले हमें आप लोगों को एक चीज समझा दूं कि गीजर जो हम कहते हैं ना सब, यह है अनप्रोफेशनल लैंग्वेज। क्या है, यह है अनप्रोफेशनल लैंग्वेज। असली है इलेक्ट्रिक वाटर हीटर। क्या है, प्रोफेशनल लैंग्वेज है इलेक्ट्रिक वाटर। गीजर किस चीज को असली कहते हैं, अगर आप लोग ज्योग्राफी पढ़ोगे तो जमीन के अंदर से निकलता है स्टीम, हॉट वाटर निकलता है, हॉट। कहीं पे भी आप लोगों ने देखा, कोई न्यूज में देखोगे फलानी जगह पे ब्लास्ट हुआ है, जमीन फट गई, अंदर से गर्म पानी आया, उसको गीजर कहते हैं ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में। हाँ, इसको गीजर प्रोफेशनली। अब हम किसके साथ कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि जमीन के अंदर होता है गैस जमा, उससे क्या होता है कि हॉट गर्म पानी होता है, और गर्म पानी इतना स्टीम क्रिएट करता है वैक्यूम की तरह, वो जमीन को उड़ा के कहां आता है, कश्मीर में। अभी एटमॉस्फेयर ठीक है, अभी ऐसे केसेस हमें देखने को नहीं मिलता है यहां पे, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ऐसे होते हैं। लेकिन उसको असल में गीजर कहते हैं। किसको, वो नेचुरल डिजास्टर है गीजर। गीजर जो है वर्ड, ये नेचुरल डिजास्टर है। मगर हम लोग आज रैंडम अनप्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करते हैं इस फील्ड में, है ना। तो प्रोफेशनल लैंग्वेज क्या है इसका, इलेक्ट्रिकल वाटर। अब है मैकेनिज्म की बात, अब है मैकेनिज्म की बात। इसमें और इसमें क्या फर्क है ना। देखो, हम सब कश्मीर में रहते हैं, कश्मीर में हमें सबसे पहला चीज विंटर के लिए काम करना होता है। ये आज नहीं, ये ट्रेडिशनली हम लोगों को है। खैर, अब तो रास्ता आसान हो गया हमारा 44, अब विंटर में भी हमारा गाड़ियां आती हैं जो, मगर हमारे दादा परदादा जो थे वो लोग स्टोर करते थे, सब्जियों को ड्राई बना के स्टोर करते थे। किस गर्ज से, विंटर के लिए। मगर अब जितना हमें फैसिलिटीज मिली उतना ज्यादा हमें एक्सपेंडिचर भी बढ़ा, है ना। एक्सपेंसिव बढ़े ना हमारा डेली बेस का। तो उसमें अगर आप कस्टमर को या आप खुद को एक्सपेंसिव डेली का कम करना चाहते हो, हॉट वाटर का मजा भी लेना चाहते हो और एक्सपेंसिव भी कम करना चाहते हो, उसके लिए जरूरत है क्रिएटिव माइंड। क्या जरूरत है, क्रिएटिव माइंड। देखो, कोई भी एक सोल्यूशन इसमें नहीं है, सोल्यूशन सिंपल है। जिसमें जो भी हम वाटर हीटर लगा लेंगे उसके इंसुलेशन मैटर करता है। वहां पे क्या करता है, डिपेंड करता है इंसुलेशन। जब हमें विंटर आता है हम कितने कपड़े लगाते हैं, बहुत ज्यादा। जब समर होता है हम कितना कपड़ा लगाते हैं, एक ही लगाते हैं ना। तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर क्या है, 37। सुनो, तो 37 से कम जब होता है ना विंटर में, 20-15 हमें ठंडी लग जाती है बॉडी को, है ना। तो सेम ऐसे ही केस इसमें भी है। मैं आप लोग को ही फॉर एग्जांपल दे रहा हूं। तो इसमें भी हमें ये समर में काम कर सकता है, हमें बिजली सेव नहीं कर सकता है समर में, लेकिन रन
कर सकता है, लेकिन ये केस, इस केस के मुकाबले अगर हम ये गीजर लगा लेंगे घर के अंदर या कस्टमर को सजेस्ट करेंगे तो क्या होगा, कस्टमर जिंदगी भर रन कर सकता है ना। ओ भाईजान आप रुको, पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं अभी, आगे देखो ना कितना बड़ा है ये। मैंने 1.5 घंटा क्यों लिया प्रिंसिपल से, 1.5 घंटा क्यों लिया मैंने आज की क्लास के लिए, वरना तो आधे घंटे में खत्म होता। 1.5 घंटा क्यों लिया मैंने, चाहता तो मैं अगर चाहता तो ये सिर्फ 10 मिनट में खत्म हो जाता हमारा। अब मैं टेक्निकली आप लोगों को ये पहले समझाता हूं नॉन ग्लास लाइन गीजर अंदर से क्या होता है, किस किस चीज की कमी होती है और इसमें एड ऑन, ठीक है ना, आप लोगों को, ताकि प्रैक्टिकली समझ। मैंने इसलिए 2 गीजर लाए हैं ताकि आप लोगों को डाउट नहीं रहेगा, आप लोगों को प्रॉपर मिल जाएगा कि दुनिया के अंदर होता क्या है और हमें क्या करना है फ्यूचर में। देखो वो देखो, खोलने के टाइम पे ये रबर वॉशर्स 2 होते हैं यहाँ पे नीचे, क्यों होते हैं ना, लीकेज इससे मतलब नहीं है, यहां का पानी अंदर ना जाए, अंदर इलेक्ट्रिक मैकेनिज्म है ना, बाहर का पानी ये वाटर वेपर्स अंदर क्रिएट नहीं करना चाहिए, तो ये ड्राई रहना चाहिए, या पानी के छींटे अंदर नहीं जाना चाहिए, उस पर्पज के लिए होते हैं ये 2 लगा के, है ना। याद रखना ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं मगर काम का होता है। इंडिकेट किस चीज को कहते हैं, वो इंडिकेट क्या है असली वर्ड, है ना, वो इंडिकेट का मतलब है कोई भी एक चीज हमें प्रेजेंट करना, है ना। वो इंडिकेट का मतलब क्या है, ठीक है, यहां पे इसका काम अलग, लेकिन वहां पे ट्रैफिक लाइट के वहां पे क्या होता है ना, सब जगह, लेकिन इंडिकेटर एक वर्ड है और इसका काम होता है इंडिकेट करना, यानी कि इस इंसान को सेंस देना नजर से, ये विजन पर, ये इसको देखता है विजुअल्स इसके कि क्या हो गया आगे, इंडिकेटर का काम वो है। तो इंडिकेटर चाहे खराब हो या सही हो 100% जरूरी नहीं है, 100% इस केस में जरूरी है कि अगर हम इजीनेस चाहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आगे के लिए इसका क्या काम है दिखाता हूं। फील्ड अलग है, इलेक्ट्रिशियन का काम, मगर अगर हम प्रोफेशनली फील्ड के अंदर जाएंगे तो ये गीजर इंस्टॉल करना प्लम्बर का काम नहीं है, गीजर को मेंटेन करना प्लम्बर का काम नहीं है। मगर अब हम क्यों पढ़ते हैं इसको, हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें करना है गेन नॉलेज, क्या करना है, एजुकेशन पर्पस के लिए हम इसको पढ़ेंगे। तो देखो हर एक गीजर को ये 3 प्लग होते हैं ना, 3 स्क्रूज यहां पे, इसको प्लग कहते हैं, इसको प्लग कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लग कहते हैं, इसको प्लग कहते हैं। टोटल मिला के ये 3 पिन है यहाँ पे, ये 16 एम्पियर है, कितना है 16 एम्पियर का टॉप है ये, है ना, 16 एम्पियर का। 16 एम्पियर हमें क्या इंडिकेट करता है यहाँ पे, हाँ 16 एम्पियर हमें ये इंडिकेट करता है कि आगे की डिमांड कितनी होगी, है ना, सिंपल है ना। तो मगर यहां से हमें 3 इसके अंदर बेसेस है, 3 बेसेस है ना, हाँ 2 छोटे 1, इन 3 का काम क्या है सर, 2 का काम होता है कनेक्शन ये करना और तीसरे का अर्थ। हाँ 2 का काम है कनेक्शन करना, यानी कि एक से इनपुट देना वापस लेना और फिर इसके बाद सेफ्टी पर्पज के लिए अर्थिंग। बिजली कैसे काम करती है वो फिजिक्स सर ने पढ़ाया होगा, है ना, पढ़ाया ना। और बिजली कैसे आती है जाती है, करंट कैसे लगता है वो फिजिक्स वाले ने पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया, कभी बताऊंगा मैं वो भी, मत लो टेंशन। और आज के केस में देखो पहले समझ लो एक एक चीज, ये है नॉर्मल, कंप्लीटली नॉर्मल गीजर। इस गीजर के अंदर कोई भी सेफ्टी नहीं है किसी भी एक साइड से। देखो क्यों, ये सुनो अब इधर गीजर होता है असेंबल करके ऐसे, अंदर का मैकेनिज्म जो है वो यही है। नॉन ग्लास लाइन गीजर के अंदर मैकेनिज्म सिंपल यही है। कोई कहेगा कि नहीं जी, बात सुनो, कोई कहेगा कि मेरे में ये है वो है, नॉन ग्लास लाइन सब सेम बनाते हैं। अब फर्क है मटेरियल की। अब पहले हम देखेंगे कि गीजर काम
गीजर के अंदर से पानी कैसे है ना। देखो सुनो, हॉट वाटर कौन सा है इसमें? आप लोगों के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो ये है ना, आप लोगों की साइड से लेफ्ट साइड है ना। और मगर ये लाइन जब हम देखते हैं टॉप पे, ये कहां पे है? अंदर टॉप पे जा रही है ना। ठंडा पानी कहां है? नीचे आ रहा है ना। एक आम इंसान किस एंगल से सोचता है इस केस को, गीजर को, कि हम गीजर के अंदर पानी भरते हैं और नीचे से उसको निकलता है। मगर असली काम क्या है गीजर का? वहां पे उल्टा है, वहां पे उल्टा है। मगर यहां पे है अब गेम फिजिक्स की। तो होता क्या है, बात सुनो। मानो ये देखो, यहां पे फिर डिपेंड करता है गीजर की क्वांटिटी कितनी है। क्वालिटी मैटर, उस पर हम बात करते हैं, मगर पहले क्वांटिटी, पहले आप लोगों को समझा दूंगा काम कैसे करता है गीजर। ये है हॉट वाटर आउटलेट, ये है इनलेट। अंदर से अंदर पानी गया और यहां से आया कहां? यहां पे है ना। तो यहां पे चाहे हम इसको यहां पे लाएं या हम इसको यहीं पे कट करें, मगर फर्क, कोई बड़ी फर्क नहीं है। तब हमें जरूरत पड़ता है एक चीज और, इसको ये टीड़ा करके ठंडा पानी। अगर हम इसको यहां पे काटेंगे तो होगा क्या? बहुत सारे जगह पे आप लोगों ने देखा होगा जहां पे ठंडा पानी की वहां से गर्म पानी नहीं आता है, नलकों से आता है ना। तो केस क्या है वहां पे? उल्टा हो गया। उल्टा अगर ये सीधा कटेंगे ना फिर नीचे केस सिंपल है। देखो, कंपनी दावा करती है, कोई भी है कंपनी, नाम नहीं लेते हम ब्रांड का, ब्रांड है हजारों में। हम मैकेनिज्म को क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, हम मैकेनिज्म को क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, मगर कंपनी को हम क्रिटिसिज्म नहीं करते हैं, है ना। हमें क्या बनना है? प्रोफेशनल। क्या बनना है? हम जो नॉलेज गेन करेंगे हमें करना है प्रोफेशनल तरीके से। तो होता क्या है, बात सुनो, कंपनी इन्फ्लुएंस करता है मार्केट के अंदर, हमारी गीजर को एनआरवी लगाने की जरूरत नहीं है। एनआरवी क्या हो गया? नॉन रिटर्न वैल्यू। ये है ये इस गीजर के साथ इंक्लूड होता है। इसका काम समझाता हूं। अगर ये जे शेप करके जो है उल्टा करके अगर हम इसको यहां पे काटेंगे तो हमें इसके अंदर यहां पे 100% जरूरी रखना है, क्या लगा के? एनआरवी, नॉन रिटर्न वैल्यू, एनआरवी, हाँ, नॉन रिटर्न वैल्यू, नॉन रिटर्न। और इसको मल्टीपर्पज वैल्यू भी कहते हैं, मल्टीपर्पज वैल्यू भी। कैसे और क्यों वो भी बताता हूं। इन फ्यूचर आपको ये गीजर पसंद अब नहीं आ रहा है, तो आपने कौन सा गीजर लगाया? ग्लास लाइन लगाया ना। तो मगर ग्लास लाइन के अंदर आपको ये मैकेनिज्म, ग्लास लाइन का मैकेनिज्म कुछ अलग है, ग्लास लाइन का मैकेनिज्म अलग है, वो दिखाऊंगा खोल के। अलग क्या है उसमें, देखो पहले इसका समझाता हूं। गीजर चाहे ग्लास लाइन गीजर हो, नॉन ग्लास लाइन गीजर हो, कौन सी भी कंपनी का गीजर हो दुनिया भर के अंदर, मगर काम जो है हर जगह। गीजर निकला है कहां से? वाटर हीटर जो है ना, वाटर हीटर कहां से निकला? फिजिक्स में से। वाटर हीटर किसने इंट्रोड्यूस किया? फिजिक्स ने, है ना। तो यानी हमें पहले फिजिक्स पता होना चाहिए, फिजिक्स की कॉन्सेप्ट्स, तब जाके हम गीजर को सही से समझ सकते हैं। सुनो, तो ये फिजिक्स है जो मैं दे रहा हूं ना आप लोगों को, ये फिजिक्स है। आप सुनो, अगर ये गीजर काम कैसे करता है, गीजर के अंदर से पानी बाहर कैसे आता है? गीजर लगा के होता है ऐसे टांग के, है ना, हैंग करके। इनपुट और आउटपुट कहां से है? नीचे से। मैक्सिमम केस में हमने यही देखा है ना, नीचे से ही आता है ना। तो नीचे से ये काम कैसे करता है? देखो सुनो, यहां पे गेम होती है डेंसिटी की। क्या होती है? जो मैं कल वहां पे पहले वाले टैंकी वाले क्लास में, प्रैक्टिकल क्लास में कह रहा था, डेंसिटी। तो वही डेंसिटी का गेम कहां पे है? कोल्ड वाटर आया टैंक के अंदर, कहां पड़ता है? बॉटम में। और बॉटम में उसको इलेक्ट्रिक वाटर हीटर लगा के है।
क्या है लगा के, क्या है लगा के, वाटर हीटर। कभी भी कोई भी गीजर हो या आप लोगों को खुद इन्वेंट करना हो हॉट वाटर हीटर, तो आप लोगों को क्या करना है कि एलिमेंट हो या कोई भी एक रिसोर्स हो, उसको हमें बॉटम में ही रखना होगा, बॉटम में ही। इसलिए जब भी हम बर्तन बात बनाते हैं, चाय बनाते हैं, तो हम एनर्जी कहां से प्रोड्यूस देते हैं उसको, क्यों? हाँ, वहां पे डेंसिटी, अंदर डेंसिटी का गेम है। देखो डेंसिटी क्या होता है इसमें, सुनो, ओ सुनो, डेंसिटी ये है, पानी यहां से आया, बॉटम में ठंडा पानी है, नॉर्मल टेम्परेचर में है, तो इसकी डेंसिटी ज्यादा है, यानी कि पानी वेट ज्यादा है। और उसके बाद, और बॉटम में क्या लगा के हैं, वाटर हीटर लगा के है ना, बॉटम में लगा के है ना हीटर, और बॉटम में हीटर लगा के है ना। और हीटर क्या करता है यहाँ पे, ये पानी को करता है गर्म। किस पानी को गर्म करता है? ठंडा पानी को। ठंडा पानी कहां जाता है? क्योंकि उसकी डेंसिटी हो जाती है कम, और कम डेंसिटी होने के बाद कहां आती है वो? टॉप पे। मैं आप लोगों को टेक्निकली समझाता हूं। तो होता क्या है, जब उसका वेट कम हो, वो कहां आएगा? टॉप पे। तो गीजर का आउटपुट कहां पे देखे हैं? ठंडा पानी का डेंसिटी क्या होता है, और गर्म पानी का? जब डेंसिटी कम हुई, ऑब्वियसली वेट कहां जाएगा? तो जाती है गर्म पानी ऊपर। इसलिए कोई भी एक गीजर ले लो, तो उसकी जो आउटपुट लाइन होती है वो होती है टॉप पे। टॉप पे होते हैं, क्या होते हैं? टॉप पे। और इसलिए इसके अंदर जो ये थर्मोस्टेट है, यहां पे लगा के है 2 in 1। क्या लगा के है? 2 in 1। ये यहां पे हमें 2 काम देता है। क्या देता है? इसके अंदर 2 काम देता है। एक काम देता है हमें ये कि ये इसके अंदर थर्मोस्टेट का काम देता है। किसका काम? थर्मोस्टेट का। और देता है इसके साथ थर्मल कट का भी। क्या देता है? थर्मल कट का। मगर थर्मल कट यहां पे कौन सा चीज करता है? ये जो स्टील बना के है पाइप, ये गर्म पानी के बुनियाद पे हीट होता है, तो ऑटोमेटिकली जो इसका हीट रेजिस्टेंट है वो कहां पे पहुंचता है? नीचे। तो यहां पे ये पतरी जो दिखता है ना आपको, फ्यूज, ये होते हैं इसके साथ कनेक्ट करके, ये इसको सेंस देता है। यहां पे क्या देता है? और मगर असली तरीका क्या है, नॉर्मल तरीका इस वाले गीजर के अंदर, प्रोफेशनल तरीका, ये थर्मोस्टेट हमें डाउन रहता है या टॉप पे रहे, एक्सपोज रहे या कंसील रहे, फर्क नहीं है। हमें मैटर करता है इसके अंदर थर्मल। क्या मैटर करता है? थर्मल। देखो किसी इंसान को फीवर होता है, हम उसको कैसे नापते हैं फीवर? थर्मामीटर पे ना। तो थर्मामीटर का काम क्या है कि वो हमें अंदर का टेम्परेचर बताता है ना। तो वही काम इसके अंदर थर्मल करता है गीजर के अंदर। वो हमें अंदर का टेम्परेचर बताता है, किसको? थर्मोस्टेट को। और थर्मोस्टेट कट करता है उसी जिस टेम्परेचर पे हम इसको सेट करके रखेंगे। तो ये है इसका काम। अब मटेरियल को देखना है, मिल्क मटेरियल है ना। तो मगर ये हम उस जगह पे लगा सकते हैं जहां पे होगा 100% सॉफ्ट वाटर। कहां पे? जहां पे होगा 100% सॉफ्ट वाटर। अगर हम इसको हार्ड वाटर की जगह पे लगा लेंगे तो ये एलिमेंट होगा 10 दिन में, क्योंकि ये एसएस का कोट किया हुआ है। क्या किया हुआ है? एसएस का कोट। इसमें होता है एसएस का भी, कॉपर का भी, या बाकी कोई चीज भी। इसमें फिर रेजिस्टेंट करता है कि कौन कितना टीडीएस में रेजिस्टेंट हमें कितना प्रूव कर सकता है। मगर इन जनरल में कहूं कि हार्ड वाटर के वहां पे हमें ये अवॉइड करना है। क्या करना है? तो हमें सॉफ्ट वाटर की जगह पे हम इसको लगा सकते हैं, हार्ड वाटर की जगह पे कतई भी नहीं। यहां तक आया आप लोगों को समझ? मैकेनिज्म क्या है इसका। अब मटेरियल की बात कर रहे थे ना हम। मटेरियल में इसके अंदर होता है एसएस लगा के। क्या होता है? एसएस में फूड ग्रेड के अंदर 3 ग्रेड आते हैं। कितने ग्रेड? 203, 304 और 316। ये 3 ग्रेड हमें फूड ग्रेड मिलते हैं। कहां से? एसएस के वहां से। एसएस स्टेनलेस स्टील, शॉर्ट फॉर्म में एसएस। तो स्टेनलेस स्टील में हमें 3 ग्रेड क्या मिलते हैं? फूड ग्रेड। तो यहां 203, कोई 304, कंपनी पे डिपेंड है कितना मार्केट किसको चलाना है। मगर जो वाटर, अब जो टैंक है गीजर का, अब जो गीजर का टैंक है, टैंक का मैकेनिज्म सिंपल है। इस टैंक के अंदर आप कोई भी एक पानी रखोगे तो उसके बाद आप उससे नहाओगे।
नहाने का काम है ना इसका, मेन पर्पज है हमें नहाना है। तो मगर हम बॉडी पे इसका पानी डालते हैं ना, तो बता मुझे ये जो इसके अंदर ये दिया हुआ है टैंक, इसकी जो रॉ मटेरियल है वो होगा 203, ठीक है, या 304 या 304। मगर क्या यहां पे वो फूड ग्रेड रह सकता है? यहां पे वो फूड ग्रेड रह सकता है? हाँ, यहां पे अनहाइजीनिक रहेगा ना वो, क्योंकि हमें प्रैक्टिकली हम बार बार वॉश नहीं करते हैं ना, तो यहां पे क्या रहेगा, वो अनहाइजीनिक रहेगा। इसके अंदर क्या होगा पैदा? बैक्टीरियल, है ना। आज मैं थोड़ी न्यूज देख रहा था एक जगह पे, पिल्लू के अंदर से निकलता है 17,000 बैक्टीरिया। कितने? मोर देन टॉयलेट से भी ज्यादा। अब उससे ज्यादा इसमें है, अब उससे ज्यादा किसमें है? हमें। और यही वजह, यही छोटे छोटे गलतियां हमें फिर अंदर का जो इम्यूनिटी है खत्म कर बैठते हैं, फिर हम लास्ट में पत्ते की तरह सूख के मर जाते हैं। हम अनहाइजीनिक रहते हैं 24/7, मगर ना हमें नॉलेज है हाइजीनिक रहने की, ना हम किसी को हायर करके समझने की कोशिश करते हैं कि हमें हाइजीनिक कैसे रहना चाहिए। तो आया इसका समझ, यानी कि किसी भी एक एंगल से इस गीजर को हम देखेंगे तो यह है फलात, अनएक्सेप्टेबल। अब इस पे चढ़ा के है ISI मार्क। क्या चढ़ा के है? ISI मार्क है हिंदुस्तान का ट्रेडमार्क। क्या है? हिंदुस्तान के अंदर हम रहते हैं तो हमें ISI मार्क को फॉलो करना है। तो अब जिस भी कंपनी ने ISI मार्क लगाया है मार्केटिंग के लिए, तो अब एक कॉमन कंज्यूमर को क्या करना है कि इसको चेक करना है कहां पे? ऑनलाइन, BIS ऐप पे, ब्यूरो स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया, जो इसका मेन फॉर्मूला है। तो वहां पे हम चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं, जिस तरह से हम गोल्ड को, सब्जी को, सबको देखते हैं, तो इसको भी देख सकते हैं क्या है, हकीकत भी है या फेक है। मिठाई दिया है हमें, तो ये हम लोग इसमें श्योर नहीं है सेफ्टी के लिहाज से, क्योंकि ये पानी हमें मुंह भी धोना है, और सुनो मुंह भी धोना है ना, हम, है ना। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखना होगा। यानी कि यहां पे आप लोगों को क्या पता चला? अब नॉन ग्लास लाइन अनहाइजीनिक गीजर है, अनसेफ है, अनसेफ भी है, हार्मफुल है टोटल मिला के। अब हम इस गीजर को देखेंगे, उसका नाम हमने रखा हाइड। उसको मैंने टैग लगा कर रखा था ना ऊपर से छुपा के गीजर को। क्यों? अगर मैं यहां पे कंपनी का नाम शो करता तो सुबह मुझे पे कोर्ट से क्या आएगा? आएगा केस, क्योंकि सोसाइटी के लॉ, सोशल मीडिया के लॉ हमें ये इजाजत नहीं देते हैं। हम किसी को ब्रांड को डिफेम कर सकते हैं, हम ब्रांड किसी को डिफेम नहीं कर सकते हैं। उनकी बिजनेस है, ठीक है, लोग लेते हैं, आप में नहीं लोगे, हम अपनी साइड से अवेयरनेस रहेंगे। तो ये अब इसको मैं लेता हूं नाम लेके, इसको मैं शो करता हूं। क्यों? ना, अब इसके अंदर होगी कुछ हकीकत। अब कोई एक इंसान लेना चाहेगा तो कम से कम उसको एक हेल्प मिल जाएगा हमारे वीडियो के जरिए से। क्या मिल जाएगा? इस घर से मैं इसको शो कर रहा हूं। ये है फिरोली ब्रांड। क्या है? कंपनी का नाम है फिरोली। फिरोली है ये इटली एम्बेसड। कहां का? हाँ, इटली एम्बेसड है ये। हाँ, दिखाऊंगा सारी चीजें, रुको। अब उसको देखा ना आप लोगों ने, उसको देखा ना आप लोगों ने, अब इसको देखते हैं। अब डिफरेंस करते हैं हम दोनों गीजर्स को। देखो उसका आउटपुट और इसका बाहर का लुक। पैसों का डिफरेंस छोड़ो, सेफ्टी की जगह पे पैसा क्या मैटर है हमें। अब हम इसको भी खोल के देखते हैं, इसका मैकेनिज्म पूरी तरीके से समझेंगे। क्योंकि आप लोगों को देखो, आप लोगों को भी गीजर नहीं परचेज करना है ना, नहीं करना है ना, आप लोग अभी रिस्पॉन्सिबल नहीं है करके। आप लोगों को सिर्फ अभी एजुकेशन लेना है फ्यूचर के लिए। क्या लेना है? इसके सिक्योर रखो अलग। आप लोगों को अभी एजुकेशन लेना है फ्यूचर के लिए। इसका मैकेनिज्म वाटर हीटर के अंदर, किसी भी इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस के अंदर मैटर करता है हमें थिम्बल। कहीं पे भी जॉइंट जब करना है ना,
तो थिम्बल का इस्तेमाल करना जरूरी है। थिम्बल के बगैर जब हम जॉइंट करते हैं ना इस तरीके से, इट विल बी कॉज ऑफ फायर इंसिडेंट। हाँ, यहां से आग लग सकता है, क्योंकि ये जो जॉइंट अगर लूज रहा हो तो स्पार्क उठाएगा ना, तो स्पार्क उठा तो वो स्पार्क क्या है, आग ही है ना। गेम सिंपल है। अब हाँ, जैसे मैंने इसको कहा है कि ये अनप्रोफेशनल तरीके से बनाया है, तो मैं प्रूव करके दे सकता हूं कि ये अनप्रोफेशनल, हम कंपनी का नाम नहीं लेते ना, मगर मैं प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल, हकीकत और फेक दिखाता हूं आप लोगों के सामने, फ्यूचर में आप लोगों को कैसे करना है। इसका मैकेनिज्म आप देखो, यहां तक का देखो, इसके अंदर लगा के होती है पफ इंसुलेशन। क्या होती है? पफ इंसुलेशन। पफ केमिकल आता है, वो ऑक्सीजन की बुनियाद पे फूल जाता है, एक्सपेंड होता है, वो लगा के होता है। वो फायर प्रूफ रहता है। क्या रहता है? फायर प्रूफ। वो वहां पे जो उसके अंदर लगा के हैं वो है ब्लैंकेट ग्लास वूल। क्या है? ब्लैंकेट ग्लास वूल। लेकिन इसमें और उसमें ब्लैंकेट ग्लास वूल हो या प्योर ग्लास वूल हो या पफ इंसुलेशन हो, हमेशा प्रेफर करना है हमें पफ इंसुलेशन। पफ इंसुलेशन में हमें फायदा है ये कि हमें होगा फ्यूचर में हीट लॉस कम, बिजली कम आएगा बिल। आई बात समझ में? इसका फायदा ये है, विंटर चाहे कितना भी हो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये इसका देखो, इसका थर्मोस्टेट कहां गया? वो इसका काला रंग का है सर, उसका पिंक कलर का है। देखो, ये है बेसिक थर्मोस्टेट जो इसके अंदर लगा के है। इसके अंदर कौन सा थर्मोस्टेट लगा के हैं? पिंक कलर, हैवी थर्मोस्टेट, प्रोफेशनल थर्मोस्टेट। और इसका थर्मल, जो मैं थर्मल की बात कर रहा था, इसका थर्मल कहां है? वालेकुम सलाम। हाँ, क्या करना है? बच्चा, हाँ, किसी प्रॉब्लम। अगर हेचुन छुस तो कहाँ प्रॉब्लम छ? सुनो, अभी जो मैं बात कर रहा था ना, देखो उसके अंदर मैं थोड़ी दिखा रहा था। क्या दिखा रहा था? ओ सुनो, नॉन ग्लास लाइन गीजर के एलिमेंट के अंदर में आप लोगों को थोरिकली दिखा रहा था कि नहीं, ये थर्मल, ये प्रोफेशनली थर्मल, मगर ये इस रॉड के जरिए से रेजिडेंट यानी कि करंट जैसे पहुंचाते हैं हीट, तो ये कैच करता है हीट को नीचे, उसके बाद सैनस मिल जाता है। मगर इसके अंदर क्या है? प्रोफेशनली। क्या है? प्रोफेशनली। इस गीजर के जो टॉप के साइड है, टॉप में चला जाता है ये। क्या चला जाता है? ये कैच करता है टेम्परेचर को टॉप में। ये सेम वही काम देता है हमें जो हम थर्मोमीटर से करते हैं। कोई भी एक हीटिंग एलिमेंट हो तो उसके अंदर ये होना, हाँ, जस्ट लाइक थर्मोमीटर। हीटर होता है। हाँ, किस काम आता है सर? नहीं, हीटर के अंदर नहीं होता है ये चीज, हीटर के अंदर नहीं होता है। सुनो, ये है थर्मल, है ना? तो अब डिफरेंस क्या रही दोनों के बीच में, है ना? बहुत ज्यादा डिफरेंस। क्योंकि आप लोगों को देखो, मैं जैसे मैंने पहले ही कहा ना कि मुझे आप लोगों का मेंटल जो है ना वो बनाना है मुझे डिफेंस की साइड से, न कि एक कॉमन इंसान। इसलिए मैं सारी चीजें आप लोगों को क्लियर करके देता हूं। अब सुनो, ओ सुनो, हाँ, नाउ सुनो, अब सुनो, अब मुझे बताओ डिफरेंस इस और इसमें। लाओ इधर, पढ़ाता हूं मैं, एक एक चीज याद रखो। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं। और सुनो, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन? है ना? मटेरियल में भी देखो, मटेरियल में भी फर्क है। सर ये हीट होता है। काम देखो, काम यह भी करता है, काम यही डिफरेंस है हर एक इंसान के अंदर। हर एक इंसान आप लोग देखो, नॉर्मल इंसान से नॉर्मल इंसान, और वो भी तो इंसान है ना, बातें वो भी करता है। पढ़ाने के मामले में, पढ़ाने के लिए तो बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन पढ़ाने का तरीका अलग अलग, क्वालिटी एजुकेशन अलग होगा और नॉर्मल एजुकेशन अलग होगा। सुनो, मार्केट के अंदर कितने गीजर ब्रांड्स हैं? 100-200 होगा नॉर्मली। मैंने इसी वाले गीजर ब्रांड को फिरोली करके, इसी ब्रांड को मैंने क्यों लाया?
क्योंकि क्लास दिया जाता है डिफेंस की साइड से, और क्वालिटी जो होगा एजुकेशन का वो होना चाहिए नेक्स्ट लेवल। जो इंफॉर्मेशन होगा वो हकीकत को होना चाहिए, और डिफरेंस प्रूव करके मुझे देना है आप लोगों को। तो डिफरेंस क्या है? पहले डिफरेंस समझ लो, पहले डिफरेंस बड़ी चीट, बड़ी डिफरेंस। इसके अंदर यहां का वॉशल कहां गया? इसके अंदर क्या है? किस मटेरियल का? रबर का। और कल क्या कहा मैंने? रबर क्या है? सर वो इंसुलेटर फूड ग्रेड रबर फूड ग्रेड। तो ये फूड ग्रेड को हम कैसे मान सकते हैं? इसके अंदर तो पानी टच होता है ना असेंबली के वहां पे, तो ये यानी कि ये फूड ग्रेड भी नहीं है। ये मैं एक कॉमन प्लम्बर आप लोगों को नहीं बना रहा हूं, मैं आप लोगों के अंदर एजुकेशन इंजेक्ट करता हूं, टेक्निकल एजुकेशन लेना। जिसको जितना अडॉप्ट होगा, जिसको जितना होगा तो होगा, जिसको जितना नहीं होगा तो वो बेचारा फ्यूचर में फिर से आएगा लौट के वापस, है ना। तो प्लम्बिंग के अंदर से ये सारे इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए पता। देन वी कैन कॉल आई एम द प्लम्बर। अदरवाइज नलक वॉल, अदरवाइज नलक वॉल। डिफरेंस खुद करना है अपनी इमेज को। बात सुनो, यह है रबर का, और इसके अपोजिट हमें मिल जाती है ये वॉशर। कैन यू जज विच मटेरियल इज दिस? हाँ, एनीबडी कैन से? हाँ, ये है सिलिकॉन। क्या है? पहचान लो अभी एक बार, हाथ में दोनों को ले लो एंड यू कैन फील द बिग डिफरेंस। दोनों को ले लो। उससे कलर भी निकल रहा है इससे। एक मिनट, मैं आप लोगों को यहीं पे प्रूव करके दे दूंगा। आप लोगों को मैं रियलाइज करा रहा हूं। बस छोटे साइड में जाओ, काटना नहीं, काटने के बगैर ही वापस दे देना बस। एक कॉमन इंसान बजट को देख के मार्केट के अंदर परचेज करता है कोई एक चीज, मगर हम छोड़ेंगे उस टाइम पे जजमेंट किस पे? कस्टमर पे, है ना। मगर खुद हमें एज ए गुड ह्यूमन बीइंग उनको सजेशन देनी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रबर एंड सिलिकॉन। क्योंकि सिलिकॉन और रबर अगर प्लम्बिंग में नहीं आता है, मगर है भी। देखो, दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे स्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन है फूड के रिलेटेड। कौन है? वे बदकिस्मती है, अगर मेरे साथ आप लोग 12 महीने रहोगे तो आप लोगों का मेंटल अलग होगा। या तो आप लोग फुली फेल हो जाओगे, या तो आप लोग फुली टॉप हो जाओगे। सुनो बात सुनो। एफडीए यूरोप के ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका के अंदर, जो वहां पे फूड एंड सेफ्टी कंट्रोल करता है। और एफडीए अप्रूव करता है कौन सा चीज? सिलिकॉन। और ये आया है गीजर बना के कहां से? इटली से। और इसके अंदर रबर नहीं चलेगा, क्योंकि वहां के आप देखो अंग्रेजों की मेंटालिटी और एशियन की मेंटालिटी, हम कश्मीर को नहीं नापेंगे बीच में, हम दोनों को देखेंगे। कितनी डिफरेंस रहती है टेक्निक में देखो, एजुकेशन में देखो, साइंस टेक्नोलॉजी में देखो, हर जगह डिफरेंस है। एशिया भी बहुत कम आगे पीछे है, और बीमारियों के लिहाज से एशिया परेशान, खासतौर पे कश्मीर परेशान। कश्मीर में अवेयरनेस की है कमी। जब इस रबर 100% अनहाइजेनिक है, दुनिया का कोई एक ताकत इसको इनकार नहीं कर सकता है। और हम लोग इसी रबर के अंदर पानी गर्म करते हैं और उसी पानी से बर्तन धोते हैं, नहाते हैं, पीते हैं, वुजू करते हैं। कौन सा उम्मीद रखेंगे अपने फ्यूचर का कि हम जी सेफ है? नहीं रख सकते हैं ना। बड़े अब सुनो, यहां पे क्या मिला हमें? इसके अंदर से सिलिकॉन, यानी कि हम इस गीजर के अंदर से पानी अगेंस्ट दिस गीजर, है ना, नॉन ग्लास लाइन गीजर। बाज अवकात ये भी मत याद रखो कि नॉन ग्लास लाइन गीजर और ग्लास लाइन गीजर के अंदर सेम है। कोई भी एक ग्लास लाइन गीजर भी आप लोगों के साथ चीट करता है। क्या करता है? चीट करता है। अब काम है इसका, ये रॉड जो है इस गीजर के अंदर, इसका क्या काम होता है ना?
टेम्परेचर देखना। इसका काम है, सुनो, जब हमारे कमरे में मच्छर ज्यादा आते हैं हम क्या चलाते हैं? गुड नाइट ब्रांड का नाम है, असली क्या कहते हैं उसको? मॉस्किटो किलर, है ना? असली नाम है मॉस्किटो किलर, यानी कि जो मच्छरों को मारेगा, है ना? है ना? तो सुनो, मगर बदकिस्मती का आलम क्या है कि हम जी किसी ब्रांड ने रखा नाम और हम उसी नाम को फॉलो करते हैं। तो फॉलो ब्रांड के लिहाज से हमें रियलिटी जानना है, हकीकत देखना है, उसके बाद हमें आगे बनना है। तो यह है जो, सुनो, इसको कहते हैं साकिब काम का चीज है, इसको कहते हैं एनोड मैग्नीशियम रॉड। क्या कहते हैं? एनोड मैग्नीशियम रॉड। ये क्या काम करता है इस गीजर के अंदर जो इसके अंदर नहीं होता है? ये जो रॉड है ना, ये 100% एंटी बैक्टीरियल होता है। क्या होता है? है ना? यानी कि अगर हमारे पानी के अंदर होता भी है ना कुछ बैक्टीरियल्स, ये उसको अडॉप्ट करता है, ये खुद को किल करता है मगर उसको मार देता है। ये उसको ऑब्जर्व करता है, ये उसको क्या करता है? अंदर जो भी बैक्टीरियल आता है उसको ऑब्जर्व करके किल करता है, खुद को भी किल करता है, यानी कि ये खुद वहां पे सुसाइड करता है एक तरीके का, है ना? मगर जिस घर के अंदर ये लगा के होगा उस इंसान को नुकसान, इसकी ड्यूटी इस गीजर के अंदर यही है। और सुनो, मैंने पहले कहा कि हॉट वाटर की जगह पे हम ये गीजर लगा सकते हैं, कहा ना? लेकिन आप लोगों ने तब क्रॉस चेक नहीं किया कि क्यों। आप बोलो, आप सुनो साकिब, ये एलिमेंट इसको किया है ब्लू डायमंड कोट। क्या किया है? ब्लू डायमंड कोट। ब्लू डायमंड का काम क्या है? ग्लास जो है ना, कितने टेम्परेचर पे पिघलता है। देखो, हर चीज को मैं लॉजिकली आप लोगों को चलाना चाहता हूं ताकि आप लोगों को डाउट ना रहे। पिघलना स्टार्ट 850 से है ग्लास को, ठीक है ना? याद रखना, 850 से पिघलना स्टार्ट, और पूरा पिघल जाता है, पानी बन जाता है 1050 पे। कितने पे? 1050 पे ग्लास, कांच जो है, तो ये पिघल जाता है। मगर हमें इसके अंदर से कितना डिग्री का पानी निकालना है? और तूफान से तूफान हम 75 है ना, इसका जो मैक्सिमम कैपेसिटी होता है बिजली का टेम्परेचर करने का, वो होता है 75। तो इसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि 75 डिग्री तक। तो हमें इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? ग्लास का मेल्टिंग पॉइंट जो है, ग्लास का मेल्टिंग पॉइंट है 850 मिनिमम, है ना? तो मगर यानी कि ये पिघल नहीं जाएगा, है ना? हमने थर्मोस्टेट के अंदर टेम्परेचर करके रखा है कि हमें 75 अंदर जाएगा टेम्परेचर, उसके बाद बंद, 75 से ज्यादा नहीं जाएगा, यानी कि ये उम्र भर के लिए सेफ है। अब पानी के जो बैक्टीरियल्स होंगे उसको कौन किल करेगा? ये एनोड मैग्नीशियम रॉड। अब अगर हार्ड वाटर आया जिसके अंदर आयरन होगा, जो सीधा खत्म करता है आयरन को, तो इसके अंदर कौन सा आयरन पार्ट आप लोगों को दिखता है जो खत्म हो जाएगा? नहीं, कहां है? ये तो मैग्नीशियम है ना, ये तो किल करता है ना बैक्टीरियल्स को, इसको कोई मसला नहीं है इसके साथ। ये आयरन का नहीं है, ये होता है या तो अल्युमिनियम का, ठीक है, या मैग्नीशियम का। लेकिन यानी कि चाहे कितना भी हॉट वाटर हो, कितना भी उसके अंदर कार्बन कंटेंट ज्यादा हो, इस गीजर को इफेक्ट नहीं कर सकता है। ये किसी भी जंग में जीत के आएगा। सॉफ्ट वाटर के लिए तो ये सबसे बेहतर है। अगर सॉफ्ट वाटर के लिए क्या है, ये अगर कुछ कीटाणु उसके अंदर आए, बैक्टीरिया आए, तो आसान से इसको किल करेगा ये। अब इसके अंदर लगा के होती है अल्युमिनियम मैग्नीशियम रॉड। क्या है इसके अंदर? ओ सुनो, इसके अंदर लगा के है अल्युमिनियम मैग्नीशियम रॉड। अल्युमिनियम मैग्नीशियम रॉड और मैग्नीशियम रॉड में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इसकी लाइफ एक्सटेंड होती है ज्यादा और उसकी लाइफ
मैग्नीशियम रॉड जो प्रोफेशनली मैग्नीशियम है उसकी कम होती है। मगर अगर हम इसको कॉस्ट देखेंगे कश्मीर के अंदर या इंडिया के अंदर अगर हम देखेंगे आज ये मैग्नीशियम रॉड गायब है गीजर्स के अंदर। क्या है? क्या है? आज 2025 में मैग्नीशियम रॉड हो या एल्युमिनियम मैग्नीशियम रॉड हो हिंदुस्तान के अंदर मैक्सिमम गीजर्स के अंदर गायब है। तो 2030 तक क्या होगा? गीजर ही गायब हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता ना। वो लोग उसको कैसे बनाएंगे? सीधा एलिमेंट बना के कुछ करेंगे जुगाड़, जैसे ये जुगाड़ बना के हैं, है ना? ऐसा ही कुछ आएगा ना। लेकिन चीट बढ़ जाएगा अगर हम अवेयर नहीं रहेंगे तो चीट बढ़ने का ज्यादा चांसेस रहेगा। मगर हमारा फ्यूचर जो है कुछ कंपनियों की वजह से डार्क होते जा रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा। अब देखो यहां पे क्या कोट किया हुआ है? ब्लू डायमंड कोट। ओके ठीक है ना। अब इसको रखता हूं मैं साइड में। अब हम देखते हैं इसकी अंदर की कहानी। अब इस टैंक को अंदर से देखो जरा, इसको लाइट डाल दो, इस टैंक को अंदर लाइट डालो। क्या करके है अंदर? क्या करके हैं? आज तक आपने कहीं सुना, आज तक आप में से किसी ने सुना कि ग्लास फूड ग्रेड नहीं है? नहीं सुना ना। यानी कि दुनिया का कोई भी साम्राज्य आए ग्लास फूड ग्रेड है। तो इसको जो कोट किया हुआ है ना ब्लू डायमंड कोट, ये ग्लास होता है। क्या होता है? ग्लास होता है। तो यानी कि इसकी टैंक 100% आपको फूड ग्रेड मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप लोग इसकी पानी पियोगे, लेकिन इस्तेमाल हमें अपनी बॉडी पे करना है ना, है ना? तो यहां पे जब हम बॉडी पे पानी डालते हैं, जहां से पसीना आते हैं सुराग उसके वहां से गर्म पानी अंदर भी जाता है ना। साइंस टीचर ने पढ़ाया होगा आप लोगों को, है ना? साइंस टीचर ने पढ़ाया होगा। तो सेम केस यही, जब हमें बैक्टीरियल वाली पानी बॉडी में इंजेक्ट हुआ तो सीधा हमारा लिवर इम्यूनिटी खत्म और हम निकले सोशल मीडिया पर रोने के लिए हमें जी डोनेशन दो। उससे बेहतर है ना हम फ्री एजुकेशन को ज्यादा फैलाएंगे, अवेयरनेस को ज्यादा फैलाएंगे और केसेस का माना स्टार्ट हो जाएगा, है ना? भले ही हमें तो वक्त पे दुश्मनी हो जाएगी, मेरे साथ भी दुश्मनी है बहुत सारी कंपनी को आज के टाइम पे। क्यों? मैं सच कह रहा हूं। सच कहने का मतलब दुश्मनी उठाना। इस वीडियो के बाद भी मुझे पता नहीं कितने कंपनी के साथ दुश्मनी होगी, मगर मुझे टेंशन नहीं है। मैं जो कहता हूं, मैं मेरी बात सुनो, मैं एक ऐसा इंसान हूं दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैं गलत को गलत करार दे सकता हूं, प्रूव करके दूंगा। मैं डरने वालों में से नहीं हूं। उसके पीछे डरता क्यों नहीं है बंदा? डरता इसलिए नहीं है कि आई नो कि व्हाट आई हैव इनसाइड, व्हाट आई हैव इनसाइड, जो लोगों को नहीं दिखता है। लोगों को दिखता है किफायत जफरी का चेहरा, कॉमन चेहरा, मगर किफायत जफरी अंदर से शायद दूसरा भी है, जिसने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया है किसी मामले में, है ना? तो वही आप लोगों के सामने में देता हूं। मगर बदकिस्मती से आप लोगों का मेंटल अभी कम है, आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, मगर मेरा देना है। तो सुनो, अब लास्ट में मैं आप लोगों को और एक चीज दिखाऊंगा। नहीं, थर्माकोल को छोड़ो। ये बनी है टीन की बॉडी। किसकी? टीन है रस्टेबल। क्या है? कोई भी टीन ले लो, स्टेनलेस स्टील के बगैर वो रस्ट पकड़ता है ना। राष्ट्र है ना, राष्ट्र पता है ना? हाँ? और राष्ट्र और लीड में क्या फर्क है? राष्ट्र और लीड में क्या फर्क है? राष्ट्र और लीड में क्या फर्क है? दोनों बैक्टीरियल्स है, दोनों बैक्टीरियल। तो मेरी बात सुनो, दोनों बैक्टीरियल्स है। राष्ट्र सुनो, राष्ट्र भी खत्म करता है आयरन को, लीड भी खत्म करता है आयरन को। अब फर्क ये है, कोई एक्सपोज्ड साइड जो होगा उसको राष्ट्र कहते हैं हम, जो इनसाइड होता है पाइप के अंदर से उसको लीड कहते हैं। नेगेटिव पार्ट जो उसको दोनों सेम है। आई बात समझ में? तो खत्म दोनों केस में उसको आयरन उड़ाना है। तो आया समझ में? अब ये फ्यूचर में रस्ट कर सकता है। ये क्या बना के हैं? ये जो बॉडी बना के हैं, ये क्या है?
और प्लास्टिक के अंदर से किस ग्रेड का है, इसका नाम क्या है? क्या है पॉलिश नहीं, इसको कहते हैं एबीएस। क्या कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म में आप लोग जाओगे, शॉर्ट फॉर्म में आप लोग जाओगे, बस हो गया 2 मिनट। शॉर्ट फॉर्म में आप लोग मार्केट जाओगे ना, या किसी को भी सजेस्ट करोगे, तो आपको ये इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। एबीएस का मेल्टिंग पॉइंट 1050 है। कितना? लगभग ग्लास जैसा। ठीक है ना? ओ रोहन बैठो, चुप कर रहे यहां से। तो एबीएस रस्ट नहीं पकड़ेगा हमें। एबीएस के अंदर सेफ्टी है। एबीएस करंट प्रूफ है। एबीएस करंट भी नहीं देगा ना प्लास्टिक। तो ये सारे फीचर्स किस गीजर के अंदर हैं? इस वाले गीजर के अंदर। मगर ग्लास लाइन गीजर के अंदर भी हमें चीट होता है। क्या होता है? चीट होता है। मैंने रिसेंट एक गीजर को खोला और उसके अंदर मैंने देखा ये टैंक लगा के है एमएस की। क्या लगा के? स्टोरेज उसके अंदर। मगर कश्मीर के अंदर बिकता है महंगे दाम ऐसे। हाँ देखो इसमें गेम क्या है, इस गीजर का टैंक नहीं खुलेगा, इस गीजर का टैंक नहीं खुल सकता है। कि फिक्स करके इसके अंदर होते हैं भर के पफ इंसुलेशन। ये भी ब्लास्ट हो सकता है, वो भी ब्लास्ट हो सकता है। ब्लास्ट दोनों हो सकते हैं। ब्लास्ट की कोई गारंटी कंपनी, कोई गीजर सेफ ब्लास्ट की साइड से नहीं है। ब्लास्ट क्यों होता है गीजर, उस पर मैं आप लोगों को कभी समझा दूंगा प्रैक्टिकल। ठीक है, करके भी दे सकता हूं। हाँ करके दे सकता हूं गीजर को ब्लास्ट। बात सुनो, नहीं बात सुनो। अगर गीजर को ब्लास्ट होता है ना, अल्लाह ना करे ये बिल्डिंग को उड़ाता है ना, तो उसके लिए हमें परमिशन की जरूरत पड़ेगी। अब हम लास्ट में हमें इस गीजर के अंदर से, मार्केट के अंदर से हमें हेल्प मिला, और जिस कंपनी को हमने यहाँ पे खोल के देखा, मेरी लाइफ का ये पहली एक्सपीरियंस है इस कंपनी के साथ। फिरोली गीजर के साथ मेरा पहला एक्सपीरियंस है आज। मगर मैंने जब पाया इसके अंदर, मुझे मिला 100% सही। ठीक है ना? यहाँ पे हम शुक्रिया करना चाहेंगे फिरोली गीजर का, जो केयर करता है हमारी पब्लिक का, इंडिविजुअल पब्लिक का। किसका? पब्लिक का, इंडिविजुअल पब्लिक का। तो और साथ ही साथ उस भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिसने मुझे ये मार्केट के अंदर से प्रोवाइड किया रिव्यू के लिए, मुदस्सिर भाई का। बाकी ये गीजर की प्रमोशन नहीं, ये हकीकत थी। अगर देखने वाले लोग, देखो हमने आपको क्या दिया, एजुकेशन इस रिलेटेड, है ना? आपको परचेज नहीं करना है ना, मगर दुनिया भर के लोग जब देखते हैं ना, देखते रहते हैं डिफरेंस क्या है, तो नॉलेज के साथ साथ उनको पता चलना चाहिए कि क्या है हकीकत। तो एक चेयर सबको करना है। किसके लिए? फिरोली गीजर के लिए। चलो